आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे मून नाइट के फर्स्ट एपिसोड के बारे में, और अगर हम बात करें इसके हिस्ट्री के बारे में और रियलिटी से जुड़ी हुई, मतलब कि ये बेस्ड कैसे है, तो ये पूरी की पूरी वेब सीरीज बेस्ड है इजिप्ट के ऊपर। जैसे कि वहाँ पे जो किंग्स होते थे, मतलब सारा का सारा उधर का ही दिखाया गया है, इजिप्ट का। इस सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम रियलिटी में भी देखें तो वहाँ पे जो किंग्स होते थे उनको फेरो बुलाया जाता था। मतलब इंडिया में तो किसी एक अगर कोई किंग होता था तो उसका कोई स्पेसिफिक नाम होता था, लेकिन उधर कोई भी किंग हो उसका नाम नहीं लिया जाता था, उसको फेरो बुलाया जाता था। इसका भी आपको आगे जाके पता लगेगा सीरीज को देखते हुए। और वो अपनी बॉडी को कोई मतलब ऐसे दफनाते नहीं थे। जो किंग्स की बॉडी होती थी, मतलब वहाँ के फेरो की बॉडी होती थी, वो उसको दफनाते नहीं थे, वो उसको एक तरह से प्रिजर्व करके रखते थे लंबे टाइम तक के लिए। उनका ये मानना था कि हमारी आत्मा मतलब फिर से आएगी और हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगी, उनका ऐसा मानना था। लेकिन ऐसा मतलब अब हम कह नहीं सकते कि ठीक था या नहीं था, लेकिन हाँ वो फेरो ऐसे मानते थे और इसीलिए वो अपनी बॉडी को प्रिजर्व करके रखते थे एक लंबे टाइम तक के लिए, जिसको हम तो कवर बोल देते हैं लेकिन वो उसको तुम्ब बोलते थे। और अगर अब बात करें हम वेब सीरीज की, तो वेब सीरीज मेरी पर्सनल फेवरेट बन चुकी है अब तक की मार्वल की सीरीज की सबसे बेस्ट सीरीज मुझे ये लगी। सो ज्यादा बकचोदी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक ओल्ड मैन जो कि अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। मतलब एक कंच का गिलास फोड़ के वो अपने शूज में डालता है, जिस वजह से उससे चला भी नहीं जाता। ये सीन के बाद हमें डायरेक्ट दिखाते हैं अपने मैन हीरो को, जिसने की खुद को बांधा हुआ होता है रस्सियों से और गेट पे भी स्टिकर लगा होता है और उसके बेड के आसपास भी रेत पड़ी होती है। इसका भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा इसके बारे में। और इसको खुद नहीं पता होता कि ये कौन है। मतलब ये तो अपने आप को एक स्टीवन ग्रेंट मानता है, जो कि बड़ा ही सीधा साधा बंदा होता है और एक म्यूजियम में काम करता है। और अगर हम इसके म्यूजियम की बात करें तो वहाँ पे इसका कोई भी रियल नेम नहीं जानता, सब इसको अलग अलग नेम से बुलाते हैं। और उसका इस जगह पे कोई दोस्त भी नहीं होता है। ये एक स्टैचू से जाके बात करता है, अपने दिल की बात शेयर करता है और ये खुद को जगाए रखने की कोशिश करता है, क्यूब सॉल्व करता है, बुक्स पढ़ता है, हर कोशिश करता है खुद को जगाए रखने की। और फिर जब ये सोने जाता है तो ये खुद को रस्सियों से बांध के और स्टिकर लगा के अपने गेट पे और अपने बेड के आसपास रेत बिछा के जब सोने जाता है, ताकि जब ये कहीं नींद में जाए तो उसको पता लग सके कि ये कहाँ गया था। और नेक्स्ट ही सीन में हमें दिखाते हैं कि ये कहीं पे पड़ा होता है और उसका मुंह भी टेढ़ा वेढ़ा हो गया होता है। उसके बाद ये उठता है, ये बोलता है कि मैं कहाँ हूँ, ये वो। और एक पीछे से आवाज आती है कि तुम्हारी यहाँ पे जरूरत नहीं है, जिस्म मार्क के हवाले करो। और अगर मैं मार्क की बात करूँ तो ये इसकी दूसरी पर्सनैलिटी है। और हाँ, मैं बताना भूल गया कि इसके स्टीवन ग्रांट के अलावा इसके अंदर 3 पर्सनैलिटी और है। एक तो जो हमको सबसे लास्ट में दिखाई जाएगी और एक है मार्क। और ये बात इसको खुद नहीं पता होता कि इसके अंदर कितनी पर्सनैलिटी है, लेकिन बाद में इसको जाके पता लग जाता है। और जब स्टीवन यहाँ पे उठता है तो उसकी जेब से निकलता है एक स्कैरब। वो देखता है तो उसके बाद वहाँ पे कुछ बंदे उसके पीछे पड़े होते हैं, तो हम उसको देख के समझ सकते हैं कि हाँ वो जो बंदे पड़े हैं वो स्कैरब के लिए पीछे पड़े हैं। उसके बाद कुछ लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए होते हैं, वहाँ पे हमको वही ओल्ड मैन दिखाया जाता है जो हमें सीरीज के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। तो वो सोल्स को ये बताता है कि किसकी सोल अच्छी है, किसकी बुरी है, और वो जिसकी बुरी होती है उनको वहीं पे मार देता है। और इस बंदे का हमें यहाँ नाम पता लगता है, इसका नाम होता है आर्थर हैरो। और यहाँ पे जिस ये बुढ़िया को मारता है वो बोलती है कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन उसको फिर भी पता नहीं क्यों सजा दे रहे हैं। तो हमको एक बार को लगता भी है कि हाँ ये यहाँ पे गलत कर रहा है, लेकिन इसका भी सीरीज में आपको आगे जाके पता लगेगा। अभी तो स्टार्टिंग में हमको ऐसे ही दिखाते हैं। और जो स्टीवन के पीछे आदमी पड़े होते हैं वो और किसी के आदमी नहीं होते, बल्कि वो खुद हैरो ने ही उसके पीछे भेजे होते हैं वो स्कैरब लेने के लिए। और वो उसको आके बताते हैं कि वो यहीं कहीं पे छिपा है। उसके बाद वो उसको यहाँ पे पहचान लेता है, क्योंकि जब वो बोलता है आमिर दुआ तो उसको नहीं पता होता है उसको क्या करना है, लेकिन वो खड़ा रहता है, लेकिन बाकी लोग सब बैठ जाते हैं। तो वो बाद में बैठता है तो हैरो उसको पहचान लेता है। उसके बाद वो उससे स्कैरब मांगता है, लेकिन वो देने की कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं कौन उसका हाथ खींच रहा होता है अपनी तरफ, उसको नहीं देने दे रहा होता। और यहाँ उसकी बॉडी का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं रहता, उसके हाथ पैर उसके कंट्रोल में नहीं रहते हैं और वो खुद ब खुद चलने लगता है यहाँ पे। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो जब स्कैरब लेने के लिए उसके आदमी उसके पीछे पड़ते हैं तो वो सबको मार देता है। और हम इसे समझ सकते हैं कि ये किसी का काम नहीं है, बल्कि ये खुद मार्क का काम है। और फिर ये यहाँ से एक आइसक्रीम वैन लेके भाग जाता है और यहाँ पे हमको एक कतई जहर वाला फाइटिंग सीन देखने को मिलता है। और यहाँ पे फिर से हमको एक झलक दिखाई गई है मार्क की। और जब उसकी दूसरी पर्सनैलिटी यानी मार्क उन सबको मार रहा होता है तो मुझे ये सीन भी उसका बहुत एपिक लगा यहाँ पे। और
एकदम से उसकी गाड़ी मतलब रिवर्स चलने लगती है खुद ही, और उसकी फिर आंख खुलती है तो वो खुद को अपने ही रूम में पाता है जहाँ पे वो रहता है। और हाँ, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया था कि ये एक फिश रखता है अपने पास, और ये अपनी मम्मी से बात करने की ट्राई करता है, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आती है हमें, बस ये अपनी तरफ से ही बोलता रहता है। जब ये अपनी फिश को देखता है, पहले तो उसके एक पर था, लेकिन जब वो अब देखता है उसको तो उसके 2 पर होते हैं। इसको लेके वो डॉक्टर के पास भी जाता है कि देखो इसके, मैं कल ही इसको लेके गया हूँ और आज कल इसका 1 पर था, आज 2 पर है। वो बोलती है कि इस बात को 3-4 दिन हो गए हैं, मतलब तो हम यही से समझ सकते हैं कि हाँ, ये किसी ड्रीम में नहीं था बल्कि वो रियल था। उसके बाद इसको डेट पे भी जाना होता है फ्राइडे के दिन, लेकिन ये नहीं जा पाता क्योंकि ये उठ नहीं पाता है, तो उस वजह से नहीं जा पाता। लेकिन ये नहीं मानता कि आज संडे है और इसको फ्राइडे को डेट पे आना था। ये कॉल करके उसको बोलता भी है जिसके साथ इसको डेट पे आना था, लेकिन वो उसको बताती है कि वो फ्राइडे को ही खा के चली गई और आज संडे है। तो वो वेटर से पूछता है कि आज संडे है या नहीं है। वेटर उसको बताता है कि हाँ, आज संडे है। हमारा स्टीवन अकेला ही कबाब खा के वहां से चला जाता है। इसके लिए बहुत सैड मोमेंट होता है यहाँ पे। और फिर जब ये घर आ रहा होता है तो फिर से अपनी मम्मी जी से बात करता है, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो जब ये घर पे आता है तो देखता है कि चेयर के निशान हो रहे होते हैं, तो उनको देखते हुए वो चेयर को वहीं पे करता है। जब उसको वहां पे मिलता है एक फोन और एक की। अगर हम चाबी की बात करें तो ये लॉकर की चाबी होती है जो कि मार्क का होता है, और फोन में कॉल्स आई होती है। एक तो कॉल होती है डूचैम्प की और बाकी सारे कॉल्स होते हैं लैला के। और मोबाइल ऑन करते ही लैला की फिर से कॉल आ जाती है। वो उसको बताती है कि तुम जिंदा हो अभी, ऐसा वैसा बोलती है। और वो बोलती है कि मैं तुम्हें कितने महीनों से कॉल करने का ट्राई कर रही हूँ लेकिन तुम उठा ही नहीं रहे। वो यहाँ पे उसको मार्क बुलाती है। जब कॉल कट होती है तो यहाँ पे एक आवाज आती है और हम आवाज देख के समझ सकते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि मार्क की आवाज होती है। वो उसको बोलता है कि तुम बाज आ जाओ, नहीं तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसके बाद ये उसको मिरर में देखने को भी मिलता है। वो मिरर से आवाज आ रही होती है, उसके पूरे रूम से नहीं। उसके बाद जब ये अपना रूम छोड़ के वहां से भागता है तो ये एक लिफ्ट में जाता है, और लिफ्ट से जब ये ग्राउंड फ्लोर पे जाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे नहीं जा पाता और ये फिर से घूम घाम के अपने 5th फ्लोर पे आ जाता है जहाँ पे रहता है। एक बार फिर से हमें यहाँ पे झलक देखने को मिलती है खोंशू की। और पहले हमें देखने को मिला था उस विलेज टाइप एरिया में जहाँ पे जब ये स्टीवन गिरा था, तो एक बार हमको ये वहां पे देखने को मिला था, दूसरी बार अब हमको यहाँ पे देखने को मिला है। और इसका लुक कतई जहर होता है यहाँ पे, और वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन वो और बाद में जब देखता है तो वो एक बुढ़िया निकलती है और उसके बाद ये उससे बातें भी करता है। और फिर से अचानक से एक बस में चला जाता है जो कि इसके म्यूजियम की तरफ जा रही होती है, और ये म्यूजियम में जाता है तो वहां से भी उसको खोंशू देखने को मिलता है, लेकिन वो सिर्फ इसको ही दिखाई दे रहा होता है, बाकी किसी को नहीं दिख रहा होता। इसका रीजन ये है कि क्योंकि एक इसकी पर्सनैलिटी जो है वो खोंशू का अवतार है, यानी कि मार्क जो है वो खोंशू का अवतार है। सो इसी वजह से खोंशू सिर्फ इसी को दिखता है और किसी को नहीं। और जब ये बस से उतरता है तो उसको यहाँ पे हैरो भी दिखता है, और वो उसका पीछा करते करते इसके म्यूजियम में भी आ जाता है। तो फिर वो उसको यहाँ पे एमिड के बारे में बताता है। एमिड भी एक देवी है इजिप्ट के देवता, मतलब जो इजिप्ट के देवता है उनमें से ही एक देवी है एमिड, और ये रियलिटी में भी है ऐसा। एमिड का ऐसा मानना है कि जो गुनाह लोग करेंगे आगे जाके और जो पहले कर चुके हैं उन सब की सजा एमिड पहले ही दे देती है। मतलब अगर कोई बंदा आगे जाके गुनाह करेगा तो उसको वो उससे पहले ही मार देती है। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि गुनाह करने से पहले उसको मार देना अच्छी बात थोड़ी है। क्या पता वो आगे जाके ना करे, किसी वजह से वो उसको ना करे। और जब ये यहाँ पे आता है तो सब के सब इस जगह पे सारे हैरो के बंदे होते हैं इस म्यूजियम में, और उसको बताता है कि जो एमिड के साथी थे, जो बाकी के देवता थे, उन्होंने एमिड को धोखा दिया है। उनका जो खुद का अवतार है उसने भी उनको धोखा दिया होता है, यानी कि एमिड को धोखा दिया होता है। और उसके बाद फिर ये स्टीवन की आत्मा, मतलब जो स्टीवन की सोल होती है, उसको देखने की कोशिश करता है कि वो अच्छी है नहीं है। तो जब वो तराजू उसके हाथ पे रखता है तो वो तराजू की जगह टिकता नहीं है, वो हिलता रहता है। और जब उसको छुड़ा के भाग जाता है वहां पे तो उसको बोलता भी है हैरो अपने बंदे को कि इसको जाने दो, इसको मत पकड़ो अब। उसके बाद ये फिर से वहीं पे अपने म्यूजियम में जब काम करने आता है, इसकी मतलब आज की नाइट होती है, नाइट शिफ्ट होती है इसकी, ओवर टाइम कर रहा होता है ये बंदा, बहुत हार्ड वर्किंग होता है। तो जब ये नाइट वर्क करके घर जा रहा होता है अपने, तो उसको एक पैट की आवाज आती है एक तरफ से, और सारी लाइटें बंद हो गई होती है उस टाइम। इसको पैट की आवाज आती है तो ये बोलता भी है कि पैट कब से आने लगी म्यूजियम में। उसके बाद ये उसका आवाज का पीछा करते हुए जाता है, बट वो डॉगी नहीं होता, वो एक अलग तरह का क्रिएचर होता है जो कि स्टीवन के पीछे पड़ा होता है। और उसको एक मैसेज मिलता है हैरो की तरफ से कि वो स्कैरब उसको दे दे, नहीं तो वो मारा जाएगा, ऐसे उसको बोलता है वो उस मैसेज में। और हम यहीं से समझ सकते हैं कि ये क्रीचर जो है वो हैरो ने ही भेजा होता है स्टीवन के पास। उसके बाद ये अपनी जान बचा के भागता है, वो अपने वहां पे वॉशरूम में जाके घुस जाता है। तो वहां पे मिरर में इसको देखने को मिलता है मार्क, क्योंकि जो इसकी दूसरी पर्सनैलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ मिरर के अंदर ही शो हो सकती है और कहीं पे नहीं। तो मार्क इसको बोलता है कि तुम हमें मुझको बचाने दो, यानी अपना शरीर मुझे दो, मुझे हैंडल करने दो, वो तुमको मार देगा। कुछ देर तो मना करता है उसको, वो नहीं देता कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये सब वहम है, लेकिन वो सच होता है। मार्क उसको समझाने की कोशिश करता है, और जब मार्क उसको बोलता है कि
मुझे हमें बचाने दो, तो उसके बाद 2-3 बार कहने के बाद मान जाता है स्टीवन भी कि हाँ चलो ठीक है। सो फाइनली हमें यहाँ पे देखने को मिलता है मून नाइट का पहला लुक, जो कि कतई औसम लग रहा होता है। मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे इसकी थोड़ी स्ट्रेंथ भी दिखाते हैं स्टार्टिंग में, और इसी पॉइंट पे ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। और आगे जाके आपको और स्ट्रेंथ भी इसको देखने को मिलेगी, जो कि इसके पास खुद की भी कुछ पावर्स होती है मून नाइट के पास। सो वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो देख के मजा आया तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाकी एपिसोड्स की वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी इस चैनल पे। और आपको कोई और सीरीज या फिर कोई और मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। टिल देन टेक केयर, ओके बाय।